जो लोग जंतर मंतर पर आरक्षण में सुधार के नाम पर जुटे, विरोध के नाम पर नहीं, सुधार के नाम पर, उनके जो अगुवा थे उन्होंने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी बिल्कुल, ऐसी खबर मैंने देखी है। हाँ मिले वो जाके, नहीं जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ मिलना अलग चीज है। मैं अपनी मांगों को लेकर मैं आंदोलन कर रहा हूँ, आपसे मिलूं, आप सत्ता में, समझ में आता है। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं जॉइंट कंसर्न या जॉइंट कहीं ना कहीं कुछ जॉइंट है। तीसरी बात, सरप्राइज एलिमेंट राजनीति में बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है, हमको कई बार लगता है। सारी चीजें पर्दे के पीछे, जैसा मैं बार बार कहता रहा हूं, ये अगले चुनाव के लिए अपने अपने मुद्दों को धार देने की कोशिश है। राहुल गांधी चाहे मनुस्मृति के बहाने बात करें, चाहे जाति जनगणना के बहाने बात करें, चाहे आरक्षण के मुद्दे के बहाने बात करें, चाहे संविधान के, वो अपना पॉलिटिकल नैरेटिव जो उनको पिछले चुनाव में था उसको और आगे आगे ले जाने की कोशिश है। और बीजेपी जो काउंटर कर रही है, जो अटैक कर रहे हैं, हमको लग रहा है क्यों बीजेपी क्यों विचलित हो रही। बीजेपी इसलिए विचलित हो रही है कि अगर राहुल गांधी का या अपोजिशन का जो एजेंडा है जातीय अस्मिता की पहचान का या आरक्षण के बहाने उसको उभारने का, तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की पूरी कोशिश जो हिंदुत्व को एक करने की रही है 2014 के बाद, वो पीछे हो जाएगी, खंडित होती है। अरे एक चिंता और है सर बीजेपी की, वो है कि सवर्ण वोटर नाराज ना हो जाए। अब ये जो एजिटेशन दिल्ली में अभी हुआ रिजर्वेशन के सुधार के नाम पर आपने जो कहा, वो भी सीधे सीधे सवर्ण लोग ही उसमें जुड़े हुए हैं। अब इसमें बीजेपी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अजय आलोक जी, उनका मैं स्टेटमेंट आपको सुनाता हूं। अरे मैं तय ये नहीं कर पा रहा हूं कि ये जो है इनका समर्थन कर रहे हैं या अपनी सरकार की चिंता दूर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई ये मेरी निजी राय है, उनका कहना है मेरी निजी राय, पार्टी का इससे लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि ये आरक्षण में सुधार या आरक्षण में जो इसमें रैशनलाइज किया जाना चाहिए, ये सवर्णों की चिंता क्यों है? आप क्यों इसके बारे में बोल रहे हो? जिस समाज के SC ST OBC समाज की जिन जातियों को अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला, उनको इसकी चिंता करनी चाहिए, उनको बोलने दो। सवर्ण समाज को इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए, एक बात उनकी थी। फिर उन्होंने कहा आपने वो जो OBC की नियमावली बन गई थी उसको लेकर के सवर्ण समाज में बड़ी चिंता है। तो उन्होंने कहा इसके लिए मोदी जी को दोष मत देना, इतनी बड़ी भारत सरकार है, मंत्री के नीचे सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के नीचे जॉइंट सेक्रेटरी, उसके नीचे अंडर सेक्रेटरी, पता नहीं किस अफसर ने लिख दी होगी एक लाइन। इसके लिए मोदी जी को क्यों दोष देना आप? और मोदी जी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। दोनों बातें सुनिए। दलितों का आरक्षण या OBC का आरक्षण या EBC का आरक्षण क्यों समीक्षा होनी चाहिए? और सवर्ण समाज को किसने ये अधिकार दिया? मैं खुद सवर्ण हूँ कि पिछड़ों और दलितों में आरक्षण जो है अभी भी 2598 जातियों को नहीं मिला है आज तक एक भी लाभ। तो ये इसकी चिंता वो 2598 जातियाँ करेंगी कि सवर्ण समाज करेगा? आपको 10% जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण मिला, मोदी जी ने मिला इसलिए क्योंकि मोदी जी सर्व समाज की चिंता करते हैं। आरक्षण कोई आर्थिक आधार पे नहीं मिला था, सामाजिक आधार के लिए दिया गया था, सामाजिक गैर बराबरी के लिए दिया गया था। वो है अभी भी, ये हम भी मानेंगे, आप भी मानेंगे। ये जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक उन 2598 जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बताइए। हाँ देखिए, यहाँ भी बहस शुरू हो गई पीछे से। हाँ सर, आप बताइए अजय आलोक जी की बात पे। उन्होंने कहा कि OBC नियमावली पे भी हमने कोर्ट में कहा है कि हम पुनर्विचार कर रहे हैं, तो चिंता मत करो। देखिए, मुझे लगता है बहुत संवेदनशील मामला था और अजय आलोक उसके उचित प्रतिनिधि नहीं है बात करने के। वो पार्टी के प्रवक्ता जरूर है, इस मामले में उन्होंने सोच समझकर बयान देना चाहिए था। उन्होंने जो बयान दिया है वो पार्टी को डैमेज करने वाला है, पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला है। जिस तरीके से UGC पर उन्होंने कहा कि भाई मंत्री होते, अधिकारी होते, नीचे होते, किसी ने जोड़ दिया होगा, उस पर बवाल इतना बड़ा पूरे हिंदुस्तान के अंदर मचा। क्या पार्टी के नॉलेज में नहीं आया? पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के नॉलेज में, क्या सरकार के नॉलेज में नहीं है? सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट में उसका जवाब देने गई, सरकार ने खुद ने कहा कि इसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं, पुनर्विचार कर रहे हैं। सरकार को उसको तुरंत वापस ले देना चाहिए था, OBC को लेकर के हमसे भूल हुए, हम इसको वापस लेंगे। लेकिन चूंकि सरकार खुद होकर SC ST के साथ सरकार ने एक 2 कदम आगे बढ़ते हुए OBC का जोड़ दिया कि हम आपके बहुत बड़े हितैषी हैं। कर तो सरकार का बचाव ही रहे ना। अब आरक्षण के नाम पर सरकार गिरी हुई है, सवर्णों के वोट का सवाल है। नहीं, ये आप कहने वाले कौन होते हो कि भाई सवर्ण दूसरे लोगों का जो रिजर्वेशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उनका पक्ष रखना? सवर्ण क्यों आ रहे हैं? वो खुद OBC है, दूसरी जातियां हैं, क्यों सवर्ण उनका पक्ष नहीं रख सकते कि भाई इसके अंदर जिन लोगों को नहीं मिला उनको दिया जाए? ये अजय आलोक कहने वाले कौन होते हैं इस मामले को लेकर? बहुत शॉर्ट है सर, ब्रेक लेना पड़ेगा। नहीं, अजय आलोक भाजपा में
भाजपा भी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अच्छा, मैं इसलिए पूछ रहा था कि इस समय इस चीज को मतलब आप बढ़ाना चाह रहे हैं या रोकना चाह रहे हैं? सवर्ण जिसको आप कह रहे हैं, पहली बात तो मैं बार बार निवेदन करता हूं, फिर कह रहा हूं कि सवर्ण अगड़ा पिछड़ा इस देश से खत्म कराइए सब लोग मिलकर। नहीं करा पा रहे हैं तो भैया क्यों नहीं बोलेगा आरक्षण से उसको नुकसान हो रहा है, उसी की वजह से उसी की मारामारी, तो बोलेगा कौन? पार्टी है भाई वो, सीधे सीधे। और अभी हमने जहां से शुरू किया था, स्वामी रामदेव जी साक्षात उदाहरण हैं। पहली बात तो मैं बिना किसी बहस के कहता हूं कि यादव और ब्राह्मण के सामाजिक स्तर में मुझे तो अपने बचपन से कोई फर्क नहीं दिखा, सिवाय इसके कि यादव जी भी पंडित जी को देख के कहते हैं पंडित जी प्रणाम। लेकिन स्वामी जी को स्वामी जी प्रणाम कौन कौन नहीं कहता है, जरा बताइए, कौन नहीं कहता बताइए? स्वामी जी तो यादव है ना, लोग बताते हैं, हमको अभी चर्चा हुई तो ध्यान में आया, स्वामी जी को एक बार भी किसी के मन में प्रणाम करते हुए आता है कि वो यादव हैं या किसी जात के हैं? असली संकट यहां है। ठीक था सिर्फ SC/ST एक्ट को भी बाहर लाने के लिए, और उल्टा हो गया SC/ST एक्ट का दुरुपयोग, आरक्षण का दुरुपयोग। राजनीति कहां ले जाना चाह रहे हैं, देश कहां ले जाना चाह रहे हैं, सोचिए। चलें सर।